बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, घर में खूब अच्छा खाओ पकाओ, शौहर बच्चों को खूब खिला देंगी, लेकिन जहां उनके घर 2 दिन मेहमान आ जाए, 2 मेहमान, लो आ गया, अब इसके लिए जागो। ऐसा लगता है ये शादी करके नहीं लाया, नौकरानी बना के लाया हमें अपने घर में। अमीर माविया के घर में एक मर्तबा एक मेहमान आया और उसने कहा कि मुझे 2-3 दिन रुकना है। कहा ठीक है रुको, बाहर का कमरा दे दिया, खाना वाना खिलाया। अमीर माविया की बीवी को मेहमान नवाजी पसंद नहीं थी, वो सोचने लगी कि कुछ कमी निकालूं। कहा क्यों, ये मेहमान है, कहाँ कितने दिन रहेंगे? कहा पता नहीं कितने दिन रहेगा, 3 दिन तो वैसे ही उसका हक है, 3 दिन तक तो मैं उसको कुछ कह ही नहीं सकता, 3 दिन के बाद अगर रहता तो उसकी मर्जी। अच्छा ठीक है। शाम का वक्त हुआ, इमाम अमीर माविया की बीवी ने सोचा कोई ऐसी कमी निकालूं, इसको घर से निकलवा दूं। इशा की नमाज के बाद अमीर माविया ने उस अपने मेहमान के कमरे में चटाई रख दी, रात में तहज्जुद पढ़ते हो तो पढ़ लेना, लोटा रख दिया, अगर वुजू बनाना हो तो पानी ये है, एक दूसरा पानी रख दिया, अगर इस्तंजा करना हो तो बाहर से दरवाज़ा खोलना और यहाँ खाली मैदान पड़ा है, यहाँ पर आप पेशाब करना हो तो यहाँ कर लेना और यहीं पर नमाज पढ़ लेना और फजर में इंशाअल्लाह मस्जिद में मुलाकात होगी। ठीक है। बाहर का सिस्टम सब अलग करके अमीर माविया सो गए। थोड़ी देर के बाद जब उनकी बीवी ने देखा कि अमीर माविया सोए हुए हैं, रात काफ़ी हो गई है, कहा कि उठें और देखें कि मेहमान क्या कर रहा है। मेहमान अगर जग रहा हो और कुछ उल्टी सीधी खुराफात कर रहा हो तो अमीर माविया को जगाऊं और कहूं कि और उसको निकाला जाए। अमीर माविया की बीवी उठती हैं और अपने मेहमान के रूम तक जाती हैं और दरवाजे में कान लगाती हैं तो क्या सुनती हैं कि मेहमान बड़ा बेहुदा और गंदा गाना गा रहा है। आवाज बड़ी प्यारी थी उसकी, सुरीली, उस सुरीली आवाज में वो बेहुदा और इश्किया गाना गा रहा है, बड़ा बेहुदा गाना। अमीर माविया की बीवी को एक नुक्ता मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, वो जल्दी से जाती है और अपने हस्बैंड को जगाती, उठो। कहा क्या है, इधर आओ, देखो तुम्हारा मेहमान क्या कर रहा है। अरे मेहमान क्या कर रहा है, उसका तो रूम मैंने अलग कर दिया है, उसका कमरा अलग कर दिया है, अरे इधर तो आओ, इधर आओ, उठो उठो उठो। उठाया, देखो देखो देखो, अरे कमरा बंद है, अरे दरवाजा, कान लगाओ, कान लगाओ। जब कान लगाया तो गाना बड़ा बेहुदा गाना गा रहा है। अमीर माविया से कहने लगी देखो अभी भी इसको घर में रखोगे, ये ऐसा गाना गा रहा है, लगता है जैसे इसके घर में कोई माँ बहन बेटी ना हो, ऐसा गंदा गाना। अमीर माविया ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसको खींच कर अपने बिस्तर पर लाए और फरमाया जब मैंने उसके कमरे को अलग कर दिया, उसके रूम को अलग कर दिया, उसकी चटाई अलग कर दी, उसका मुसल्ला अलग कर दिया, उसका वुजू का लोटा अलग कर दिया, जब मैंने उसके कमरे से कोई मतलब भी नहीं रखा तो तुमने दरवाजे पर कान लगाकर उसके अंदर की जासूसी क्यों की है? क्या तुम्हें नहीं मालूम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर घर के दरवाजे सब बंद हो और कोई तुम्हारे घर में झांकने की कोशिश करे सुराख से या दीवार पर चढ़कर या किसी सांस से अगर तुम्हारे घर की जासूसी करे और तुम्हारी नजर पड़ जाए तो बाहर निकल कर तुम उसकी दोनों आंखें फोड़ सकते हो, तुम्हें कोई गुनाह नहीं। तुम उसकी जासूसी क्यों कर रही हो? वो अंदर क्या कर रहा हमें क्या मतलब? भाई अंदरूने खाना से हमें क्या मतलब, वो घर के अंदर क्या कर रहा है, तुम्हें किसी के घर के अंदरूनी मामले से क्या लेना देना, तुमने जासूसी क्यों की? अमीर माविया की बीवी बोलती अब भी मुझी को कहोगे? कहा हाँ तुम्ही को कहूंगा, अल्लाह के रसूल ने जासूसी से मना किया, तुमने जासूसी क्यों की? चलो लेट जाओ, सो जाओ। ये देखो इनको बताया तब भी हम ही को डांट रहे हैं, ठीक है सोती हूं। अब वो सोने लगी। अब अमीर माविया देख रहे हैं कि ये सो जाए तब मैं जाऊं उसको समझाऊं अकेले में, ये सो जाए। अब वो देख रहे सोए कि नहीं। काफी देर के बाद उसको नींद आई और थोड़ी देर के बाद नाक का जनरेटर चलने लगा, खर्र खर्र। अमीर माविया समझे हाँ बेहोशी में हो, अब सो गई है, अब उठूं और उसको समझाऊं, अब मैं अपने मेहमान को समझाऊं। अकेले में नसीहत करो तो ज्यादा फायदा करती है। अमीर माविया उठते हैं, उसके कमरे की तरफ जाते हैं, कान लगाकर सुनते हैं कि एक बार और देख लूं, अगर जाग रहा है तो अंदर जाऊं और नहीं जाग रहा हो, सो रहा होगा तो उसकी नींद खराब करने से क्या फायदा, सुबह फजर के बाद जगा दूंगा, सुबह फजर के बाद समझा दूंगा।
तो कान लगाते हैं कि देखें गाना गा रहा कि नहीं। अब जब कान लगाया तो क्या सुनते हैं कि वही मेहमान अब कुरान की तिलावत कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले गाना गा रहा था, लेकिन अब इतनी देर के बाद जब दोबारा कान लगाकर सुना तो वही मेहमान सुरीली और बेहतरीन क़िरात में कुरान की तिलावत कर रहा है। अमीर माविया भागते हुए गए और अपनी बीवी को उठाए, उठ 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 उठ। क्या, अरे उठ तो। अरे मैं इतनी गहरी नींद में सो रही थी, तुमको क्या सुबह नाश्ता हमें बनाना है, दोपहर में खाना हमें बनाना है, मेरी जान पर इतने काम पड़े हुए हैं, तुमने मुझे उठा दिया। और इधर आओ। क्या है? सुन सुन, कहने जासूसी करना तो मना है, फिर क्यों करवा रहे हो? अरे कर तो पहले सुन तो, खुद मना करते हो खुद सुनवाते भी हो। कहां पहले सुन। बड़ा बहरूपिया है ये तो। क्या अभी तो गाना गा रहा था, कुरान पढ़ रहा है? कहां? अच्छा ये बताओ जासूसी क्यों करवाई? कहा मेरी बीवी, जासूसी यकीनन मना है, लेकिन हम में और तुम में फर्क है। तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, और मैंने तुम्हें अपने भाई की खूबी दिखलाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुराइयों पे पर्दे डालो और खूबियों को बयान किया करो। हम खूबी बयान कर रहे हैं, देखो ये मेरे भाई की एक अलामत। वो तो ठीक है, लेकिन बहरूपिया गाना क्यों गा रहा था? का सुबह निपटेंगे। फजर की नमाज दोनों ने जमात से पढ़ी, और फजर की नमाज के बाद अमीर माविया ने उससे रात का मंजर बयान किया कि तुम गाना गा रहे थे और बाद में कुरान। तो उसने कहा जब आपको मालूम ही हो गया है तो सुन लो, मुझे बहुत टेंशन है, मेरी जिंदगी गमों में घुली जा रही है, मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिलता है, इतने टेंशन है, इतने गम है। जब मुझे बहुत ज्यादा गम होते हैं और जब गमों की वजह से मुझे नींद नहीं आती है, करवटें बदलता रहता हूं, तो फिर मैं गुनगुनाने लगता हूं, गाना गाने लगता हूं, अपना दिल बहलाने की कोशिश करता हूं, लेकिन गाना गाने की वजह से मेरे गम और बढ़ते जाते हैं, मेरी उलझनें और बढ़ती जाती हैं। फिर मैं वुजू बनाता हूं और कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता हूं, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करने से ही दिलों को सुकून मिलता है। इसलिए मैं दिल को सुकून हासिल करने के लिए मैं कुरान की तिलावत करने लग जाता हूं। अमीर माविया ने कहा जिंदगी से लड़ना सीखो, जिंदगी से लड़ना सीखो, गमों को पछाड़ना सीखो। गम हर इंसान की जिंदगी में आ सकते हैं, इससे लड़ना सीखो, गमों पर सब्र करो, और जब तुम्हें गम बहुत ज्यादा आ जाया करें और जब तुम्हें सोने न दिया करें तो तुम कुरान पढ़ लिया करो। इसलिए कि अल्लाह के ताला ने कहा है कुरान का की तिलावत ही तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचा सकती है। जो इस्लाम पूरी इंसानियत के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दे रहा हो, तो फिर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करने का उसमें कितना हुक्म होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। इसके बाद वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो, आए मुसलमानों, याद करो उस दिन को, उस दौर को याद करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से, इस्लाम की नेमत से, कुरान की नेमत से, नबी की नेमत से तुम आपस में भाई भाई हो गए। अल्लाह ने हमें उस दौर को याद दिलाया जब हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे हम एक दूसरे का कत्ल कर दिया करते थे। एक
गांव के एक आदमी की बकरी दूसरे के गांव के खेत में, एक आदमी के खेत में चली गई। इतनी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू होता है दोनों कबीलों और दोनों खानदानों के बीच में। जानते हो ये लड़ाई कितने दिन तक चली? ये लड़ाई 27 साल तक चली। ये लड़ाई 27 साल तक। और 27 साल के बाद जब ये लड़ाई बंद होती है तो दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी जाती है, तो मरने वालों की तादाद थी 40,000। एक बकरी की वजह से, वो भी सिर्फ थोड़ी सी घास खा ली थी, इतनी सी बात पर दोनों कबीलों में लड़ाई चलती है। तो कितने साल तक चली? 27 साल। और 27 साल के बाद जब बंद होती है तो दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती कितनी हुई? 40,000। अंदाजा लगाओ कितने खतरनाक लोग थे, कितनी डेंजर कौम थी। हम लोग तो मौजमपुर लखीपुर को रोते हैं कि इधर जान की कोई कीमत ही नहीं है, कब मार दो और कब नदी में बहा दो। कितनी डेंजर कौम थी। लेकिन ये डेंजर कौम भी जानते हो कितनी हमदर्द बन गई इस कुरान की नेमत से कि एक गज़वे में, गालिबन गज़वे ज़ात रिक़ा के मौके पर सहाबा जंग लड़ते लड़ते जख्मी हो जाते हैं। कोई इस झाड़ी के नीचे, कोई उस झाड़ी के पास, कोई उस पहाड़ी के पास। एक सहाबी पानी लेकर घूम रहे हैं कि कोई जख्मी मिले उसको पानी पिलाऊं। उसकी नजर झाड़ी के किनारे पड़े हुए एक सहाबी के ऊपर पड़ती है जो जख्मों से चू रहे और चीख रहे हैं, पानी पानी। ये सहाबी उसके पास पहुंचते हैं, उनको उठाते हैं, सर पकड़कर अपनी रान के ऊपर रखते हैं, उनको पानी का गिलास उनके मुंह में रखते हैं, देते हैं कि पानी पियो। जैसी पानी का गिलास उनके होठों तक जाता है, अभी वो पीते नहीं कि दूसरी झाड़ी से आवाज आती है, पानी, काश मुझे भी पानी मिल जाए, या थोड़ा सा पानी तुम मेरे लिए भी छोड़ देना। ये खुद प्यासा था, इसने पानी नहीं पिया, छोड़ दिया और कहा मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, मुझसे भी ज्यादा पानी का मुतलाशी है, लिहाजा जाओ पहले तुम उसको पानी पिला दो। यह आदमी उसके पास जाता है, उसके होठों से पानी का प्याला लगाता है कि तीसरे की आवाज आती है, थोड़ा बच जाए तो मेरे लिए भी छोड़ देना, मेरा भी हलक सूखा जा रहा है। दूसरे आदमी ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, नहीं नहीं मैं रह सकता हूं, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा लग रहा है, जाओ तुम पहले उसको पानी पिलाओ। ये पानी पिलाने वाला तीसरे के पास जाता है, उसको उठाता है, पानी का प्याला जमीन पर रखकर उसको सहारा देकर उठाकर अपने सीने पे लगाता है, फिर पानी का प्याला उठाकर उसके हलक में डालने की कोशिश करता है, उसके होंठ पे लगाता है, होंठ हिल नहीं रहे हैं। पानी का प्याला रखकर उसके दिल की धड़कनों को देखता है तो धड़कनें बंद है, सांस नाक में उंगली रखकर देखता है तो सांस बंद है। यानी तीसरा सहाबी रूह कब से उनसुरी को परवास कर चुकी है, उसका इंतकाल हो चुका है। इसने तीसरे को जमीन पर लिटाकर दूसरे के पास लौट कर आया, चलो ये तीन ही थे, अब दूसरे को ही पिला दें। जब दूसरे के पास जाता है तो क्या देखता है, वो भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लेटा हुआ है और उसकी भी सांसें बंद हो चुकी हैं। वो जल्दी से भागा कि पहले के पास चलूं, क्या देखता है कि पहला भी जहां जहां फ्री के सुपुर्द कर चुका है, पहला भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है, इस सहाबी की भी जान जा चुकी है। जो कौम 27 साल तक लड़ती हो, जो कौम 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जिनकी तलवारें खून की प्यासी रहती हो, ऐसी डेंजर कौम को अल्लाह के नबी ने कैसा बनाया कि एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान न्यौछावर करने लगे। एक सहाबी ने इसलिए पानी नहीं पिया कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, और दूसरे ने इसलिए नहीं पिया कि तीसरा मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन सा जज्बा था। एक आदमी दूसरे के लिए अपनी जान दे रहा है। इसी को कुरान कहता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम
कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमती इख्वाना। आए लड़ने वालों, झगड़ने वालों, उस दौर को याद करो, उस जमाने को याद करो जब तुम आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, जब आपस में तुम एक दूसरे की गर्दनें उड़ाया करते थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। ये होता है मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना असल जीना, दूसरों के लिए। इसलिए फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। पहले जबान का लफ्ज है, मिन लिसानी व यदी, और जिसके हाथ से। मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। इसमें कौन पूरा उतर रहा है? जबान से तकलीफ हम दे रहे हैं, हाथ से तकलीफ हम दे रहे हैं। अरे किसी को कत्ल करना तो बहुत दूर की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहे का कोई हथियार उठाकर इशारा तक करने से मना किया है। जैसे देख रहा है, ये कोई 10 मीटर दूर खड़ा, कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है। आप 10 मीटर 20 मीटर दूर से ये कहें, देख रहा है ये पूरा का पूरा रामपुरी है, घुसा दूंगा पेट के अंदर। 10 मीटर 20 मीटर की दूरी से इशारा करना भी एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के लिए जायज नहीं है। हम कौन सी दुनिया में? यहां हाल ये है हमारा कि तकलीफ ना हो किसी को, ना जबान से ना हाथ से। भैया देखो, सामने से मत उठिए, आप लोग पीछे से उठ के जाइए यार। मेरे सामने से जाते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। कहां जा रहे हो चाचा? अब ये इस उम्र में घर जाके क्या करेंगे, पूछो जरा, सोचो। वो देखिए बेचारे बूढ़ों में शुगर के मरीज हैं लग रहा है। अच्छा, जिन लोगों को पेशाब ज्यादा आता है तो उनको बीच में बैठने की जरूरत क्या है? उनको आगे पीछे दाएं बाएं बैठना चाहिए पहले ही से। ये सिस्टम होना चाहिए। ये सब उसके खिलाफ है अदब के, सामने से उठना। एक बार हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, सामने से कोई आदमी आया तो मैं समझा गया यार होगा पेशाब करना है, सीधे मेरा माइक पकड़ के कहता है कैसे बोला। और उसके बाद जो लाठी डंडे टमाटर अंडे चले, वो दौर हमें आज तक याद है। तो डर लगता है, सामने से कोई आदमी जब उठता तो मुझे डर लगता है। वो हैदराबाद हमें याद आ जाता है। इंसान हम भी हैं, खोपड़ी में वो ऐसा बैठ गया है कि जब भी कोई उठता तो वो हैदराबाद याद आ जाता है। तो सामने से मत उठा करिए। जबान से और हाथ से तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को, किसी मुसलमान को किसी मुसलमान से। लेकिन यहां तो हाल ये है कि हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं हैं जितना आपके आराम से हमें परेशानी हो रही है। हमें अपनी दाल से इतनी परेशानी नहीं हो रही जितना आपके गोश्त से हमें परेशानी हो रही है। हमारे घर में क्या पका है उससे परेशानी नहीं हो रही है। आपके घर में कुकर की सीटी से आने वाली बिरयानी की खुशबू हमें और परेशान कर देती है कि ये आदमी हमसे ज्यादा अच्छा कैसे खा रहा है। ये सूरत हाल हो चुकी है आज की। हम दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए, मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और आदमी ये नहीं सोचता कि आप दूसरे के लिए जो कुआं खोद रहे हैं उसमें आप भी गिर रहे हैं। जर्जीस साहब को दुश्मनी है आपसे, अब हम आपको बर्बाद करना चाहते हैं। हम आपके पीछे भाग रहे हैं, आप हमसे जान बचा के भाग रहे हैं। आप उतना नहीं थक रहे हैं जितना मैं थक रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पकड़ना है आपको, तो आपसे ज्यादा तेज रफ्तारी से मैं दौड़ूंगा तभी आपको पकड़ पाऊंगा। तो आप उतना नहीं थक रहे हैं, उससे ज्यादा मैं थक रहा हूं। वो आदमी उतना बर्बाद नहीं हो रहा है जितना हम उसको बर्बाद करने में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। एक आदमी की जमीन का झगड़ा चला दूसरे आदमी से, दूसरे आदमी को 1 लाख की जमीन है लेकिन हमें चाहिए।
हमारा पावर है। वो पुलिस में रिपोर्ट करके कोर्ट मुकदमा करके सोचना ले लेंगे, लेकिन जमीन 1 लाख की, लेकिन 1 लाख रुपए की जमीन लेने के लिए 3 लाख बर्बाद कर चुका अब तक कोर्ट कचहरी बर्बाद करके उसने अपने आप को और ज्यादा बर्बाद कर लिया है। लेकिन जिद है कि हमें इसी की जमीन चाहिए। वो 3 लाख रुपए की जमीन और उससे अच्छी कंडीशन में दूसरी जगह मिल जाती है, लेकिन नहीं, हमें इसको सबक सिखाना, इसी की जमीन चाहिए। उसकी 1 लाख की जमीन को लेने के लिए 3 लाख बर्बाद कर चुका है। 3 लाख। मेरे इटावा में एक मौलवी है जो हमें बर्बाद करने के चक्कर में हमारा 5 लाख बर्बाद हुआ तो वो 20 लाख बर्बाद कर चुका है। कितने ये जो टीवी पे जो खबरें आती है ना, ममता का मौलाना और जो जहरीला मौलाना, मैं भी सोचता हूं ये टीवी वालों को देता कौन है। बाद में पता चला कि वो इटावे का मौलाना ही यूट्यूब से कटिंग कर करके निकाल के योगी मोदी के खिलाफ जो हम बोले उसको कटिंग कर करके पैसा दे दे के चलवाता है कि ताकि ये मौलाना के ऊपर FIR हो जाए। अगर हमें बचने के लिए मेरा 2, 4, 5 लाख खर्च हुआ तो वो बेचारा अब तक 20 लाख खर्च करके अपने आप को बर्बाद कर चुका है। और इसके बाद भी हालत ये है कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी जगह अब उसको बुलाया नहीं जा रहा है, उसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, उसको कहीं दावत तक नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो आदमी, जाति दुश्मनी तो एक दूसरे की माफ की जा सकती है, लेकिन जमाती दुश्मनी बहुत बुरी होती है। उसने पूरे जमात के साथ जो धोखाधड़ी की है, इसी वजह से कोई उसको दावत नहीं दे रहा है। और हम उसके खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं कि मरे हुए को मारना मेरी आदत नहीं है। मुझे महात्मा गांधी का वो कौल याद आता है कि किसी को मारना हो तो उसका नाम लेना छोड़ दो, उसको नाम मत लो, अपने आप मर जाता है। अब देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक साहब हैं, वो मुसलमान बहुत करते रहते हैं। आजकल वो बहुत चिल्ला रहे हैं, सपा ने क्या किया, समाजवादी पार्टी के दल्लो, ऐसी तमाम भाषाएं इस्तेमाल की जा रही हैं सिर्फ मुसलमानों में प्रचार करने के लिए। लेकिन उसके जवाब में अखिलेश ने एक बात भी नहीं कही है, ना उसका जवाब दिया जा रहा, ना उसका नाम लिया जा रहा है। इसका नतीजा ये निकला कि पूर्वांचल में चले जाओ या पश्चिम में चले जाओ, जो पहले कुछ वोट मिलने वाले भी थे, बंटने वाले थे, चुनाव से 2 दिन पहले सब ऐसे एक हुए, ऐसे इकट्ठे हुए कि उन्होंने सोचा कि नहीं, पहले अपने आप को बचाओ, इसी में भलाई है, इसी में भलाई है, पहले अपने आप को बचाओ। और ये अक्लमंदी का तकाजा है मेरे भाइयों, ये अक्लमंदी है कि हर आदमी को, हम तो बार बार कहे हैं, मेरे मोबाइल में आज तक मेरे घर यही रखा हुआ है, अभी 4-5 दिन पहले चलाया है, अभी जी हिंदुस्तान ने मेरे खिलाफ, और अभी चिल्लाया, देखिए ये लखनऊ में जो ममता बनर्जी आई हैं, ये मौलाना जर्जीस की प्लानिंग का एक हिस्सा है। अब बताइए, ये जी हिंदुस्तान ने चलाई है, मेरे पास रखी हुई है वो रिकॉर्डिंग। मैं जब टीवी में आ रहा था मैंने वो बना लिया, उसकी वीडियो बना ली, 2 मिनट की मैंने वीडियो बना ली कि देखिए ये उसी प्लानिंग का हिस्सा है। मौलवी जर्जीस जो बंगाल में बोला, ममता बनर्जी वही लखनऊ में बोल रही हैं, इनकी दोनों की भाषा एक है। ये सब मुसलमानों को एक करने के लिए आए हैं। जर्जीस ने बंगाल में मुसलमानों को एक किया, ममता बनर्जी यहाँ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को एक करने आई। यानी इस तरीके से ये बोला जा रहा है, इस तरीके से। लेकिन अक्लमंदी का तकाजा है। मैंने शायद कहीं मिसाल दी थी मेरे भाइयों की, जंगल में शेर और भेड़िया और लोमड़ी, इन तीनों ने शिकार के लिए तीनों निकले। जंगल में शेर, भेड़िया और लोमड़ी, जानते होंगे लोमड़ी, फॉक्स, ये तीनों जानवर शिकार के लिए निकले। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने कहा भेड़िए से, चलो 3 जानवर मरे पड़े हैं, ये हिरन, ये बकरी, ये खरगोश, चलो बताओ किसको कौन सा जानवर खाना है, तुम फैसला करो, मैंने तुम्हें जज बना दिया है। भेड़िया कहता बहुत आसान। का क्या है? का हिरन बड़ा है, आप खा लो। बकरी को मैंने मारा, मैं खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी को खरगोश दे देते हैं। अब शेर तो जालिम था। जो लोग मेरी तकरीर में समझ जाएं कि जालिम शेर कौन है, समझ लो पूरी तकरीर समझ गए।
शेर तो जालिम था, हालांकि भेड़िए का फैसला बिल्कुल सही था। भाई भेड़िए ने फैसला सही किया कि नहीं किया? भाई हिरन आपने मारी, हिरन आप खा लो, बकरी मैंने मारी, मैं बकरी खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। भेड़िए ने फैसला बिल्कुल सही किया, लेकिन जालिम था शेर। उसने कहा क्या इतना बुरा फैसला? अरे कमीने कहां से पढ़ के आया तू? इतना गंदा फैसला। उठा और इसने एक पंजा मारा भेड़िए के, उसकी गर्दन अलग अलग। कमीना इतना बुरा फैसला, फैसला करना भी नहीं जानता, मेरे सामने उसकी जुर्रत देखो, इतना घटिया फैसला। लोमड़ी से कहा ए तू फैसला कर। लोमड़ी मुस्कुराने लगी, बिल्कुल साहब जंगल के राजा, ये भेड़िए को अकल ही नहीं थी, पागल था, बिल्कुल गलत फैसला किया इसने। कहा अच्छा तुम फैसला करो। लोमड़ी ने कहा बहुत आसान है साहब, ये तीनों जानवर आपके हैं और अब तो भेड़िया भी आपका है। क्या मतलब? कहा हिरन आप सुबह खा लीजिए, बकरी शाम को खा लीजिए, और दोपहर में भूख लगे तो मुंह का जायका बदलने के लिए खरगोश खा लीजिए। आप जंगल के राजा हैं, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? शेर ने कहा वाह वाह लोमड़ी वाह, यह है अच्छा फैसला, इतना अच्छा फैसला तुझे किसने सिखाया? लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए की कटी हुई गर्दन ने। हजरत इसी भेड़िए से सीखा है मैंने ये फैसला। अगर मैं आज ये फैसला ना करती तो मेरा भी यही हाल होता। मैंने उत्तर प्रदेश में यही बात कह दी। मैंने कहा जालिम बादशाह से बचने के लिए भेड़िया मत बनो, सही फैसला करने की कोशिश मत करो, वरना हक बात कहने पर भी मारे जाओगे। अक्लमंदी यह है कि लोमड़ी ने फैसला गलत किया जरूर था, लेकिन अक्लमंदी यह थी कि उसने अपने आप को बचा लिया। हमने कहा लोमड़ी बन जाओ, अपने आप को बचा लो, वरना शेर ऐसा झपट्टा मारेगा कि भेड़िए की तरह पड़े रहोगे, यहीं गर्दन पड़ी रहेगी तुम्हारी। इतना मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के लोगों की भी अकल में आ गई, बात सही कह रहे हैं मौलाना साहब। इस वक्त ज्यादा मुसलमान हक हक मत चिल्लाओ, ज्यादा चिल्लाएंगे तो ना हमें हक मिलेगा, ना यही आएगा, ना हम जिसको देना चाह रहे हैं वो आएगा, और दूसरा आएगा वो कहेगा ठोको बुलडोजर, यही करता रहेगा। इसलिए बेहतर यह है कि लोमड़ी की तरह अक्लमंदी से काम ले लो। तो मेरे भाइयों ये अक्लमंदी और दानिशमंदी है। कभी कभी अक्लमंदी और दानिशमंदी से भी काम लिया जाता है। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, मैं शराब भी पीता हूं, मैं जिना भी करता हूं, मैं चोरी भी करता हूं और मैं झूठ भी बोलता हूं, बताओ इन चारों में से एक छोड़ सकता हूं, क्या छोड़ूं? जबकि बुराइयां तो चारों हैं, हराम तो चारों हैं। अल्लाह के नबी से कहता 4 नहीं 1 छोड़ सकता हूं, बताओ क्या? अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा एक काम कर, झूठ छोड़ दे। कहा अल्लाह के नबी मैं तो बड़ा अक्लमंद समझता था, आप झूठ छोड़ने को कह रहे हैं? कहा नहीं नहीं झूठ छोड़ दे। अब वो शराब पीने के लिए गया तो सोचने लगा अल्लाह अगर शराब पीऊंगा, अल्लाह के नबी ने कल पूछ लिया कि शराब पीती कि नहीं पीती और मैंने कह दिया हाँ पी थी, तब तो मेरी कोड़े मारे जाएंगे, क्योंकि हम खुद कबूल कर रहे हैं। और अगर कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, शराब छोड़ दी। अब जिना करने गया तो कहने लगा अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया कल जिना किया था कि नहीं, और मैंने कह दिया हाँ किया था, तब तो पत्थरों से मार मार के हमें खत्म कर दिया जाएगा। और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खा के वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, चलो जिना भी नहीं करता हूं। अब चोरी करने गया, कहने लगा अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कल सुबह चोरी की थी कि नहीं, मैंने कह दिया हाँ तो हाथ काटा जाएगा, और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा, नहीं मैं चोरी भी नहीं करूंगा। सुबह होकर अल्लाह के नबी के पास आया, कहता कि मैं तो समझता था कि आपने बड़ा वैसा फैसला, आपने तो बड़ी अक्लमंदी से कहा झूठ छोड़ दो, मान गया आप बड़े अक्लमंद हैं। आपने कहा क्यों क्या हुआ? कहा 4 बुराइयां छूट गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं जानता था कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। तो हिकमत से भी काम लो। अगर किसी आदमी से सारी बुराइयां नहीं छूट रही हैं तो उसको कहो कि ये छोड़ दो यार, ये छोड़ दो। हिकमत भी जरूरी है, हिकमत भी। अल्लाह के रसूल ने दूरअंदेशी से काम लिया, अक्लमंदी से काम लिया। हमें भी हर वक्त अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। आज हमारी यही सूरत हाल हो चुकी है मेरे भाइयों कि हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं है जितना हम दूसरे के सुख से परेशान हैं। हमारी हालत ये हो चुकी है
कुत्ता देखा है? कुत्ता अरे देखा क्या मौलाना साहब, हमारा तो उठना बैठना ही उन्हीं में है। कुत्ते ने देखा एक छुरी पड़ी हुई है और उस छुरी पे खून लगा हुआ है बकरी का ताजा ताजा, और छुरी ऐसे जमीन पर खड़ी है। अब कुत्ते को तो चाटने की आदत होती है, उसने कहा इस पे बकरी का खून लगा है, खून को चाटने के लिए उसने अपनी जबान चलाई। जैसे ही चलाई छुरी पर, उसकी जबान कट गई। बकरी का खून तो चाट गया, लेकिन उसकी जबान कट के उसका खून उस पर लग गया। अब कुत्ता क्या समझ रहा है ना, अभी खून बाकी है। उसने फिर दोबारा जबान से चाटा, फिर दूसरी जगह से कट गई। उसने कहा अरे अभी भी बाकी है, फिर चाटा, फिर कट गई। वो उस वक्त तक चाटता रहा कि उसकी जबान कट के गिर गई, और फिर वो खुद हलाक हो गया, मर गया। यही हालत हमारी है। मिसाल सख्त जरूर है, लेकिन सच्ची मिसाल है। हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए यही अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। जैसे कुत्ता बकरी के खून को चाटने के लिए अपना ही खून चाटते चाटते अपनी जबान काट बैठा, यही हाल हमारा है। आज जुमे के खुतबे में मैंने सुनाया था ना कि वो दो सहाबी थे, जिन लोगों ने ना सुना हो सुनो, जिनके कपड़े की दुकानें पास पास थी। एक आदमी, एक सहाबी का कपड़ा बिक गया, दूसरा कस्टमर आया, दूसरा भी बिक गया, तीसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर तीसरा भी कपड़े के थान ले गया, चौथा आया, उसने चौथा भी उसी को दे दिया, उसी दुकान ने। पांचवा कस्टमर आया उसी दुकान पर कपड़ा खरीदने, दुकानदार कहने लगा नहीं, अब वो कपड़ा मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास चले जाओ, इससे भी अच्छा कपड़ा तुम्हें वहां मिल जाएगा, ये पड़ोस में दुकान है। उसने ये सोचकर उसको भेज दिया कि मेरे तो 4 कपड़े के थान बिक गए, मेरे घर में मेरी बीवी बच्चों का गुजर बसर चल जाएगा, मेरे भाई की तो बोनी तक नहीं हुई है उस पड़ोसी की, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी शाम को कमा कर ले जाना है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। उसने ये सोचकर अब हमारे पास कपड़ा नहीं है कह दिया, ताकि मेरे भाई की भी कुछ बोनी हो जाए, उसको भी इतना कपड़ा उसका भी बिक जाए कि उसके घर में चूल्हा जल जाए। मेरे भाइयों, उसने मना कर दिया कि मेरे पास कपड़ा खत्म हो गया, जाओ मेरे भाई की दुकान के पास चले जाओ। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताना, कंपटीशन के दौर में हमारी इधर चाय की दुकान, बगल में इधर चाय की दुकान, हम दूसरे की दुकान पर आने वाले कस्टमर को भी अपनी आवाज देकर बुला लेते हैं। हम ये ई रिक्शा चला रहे हैं, उधर दूसरा हमारा भाई भी चला रहा है, उसके पास आने वाली सवारी को भी हम खींच लेते हैं। कितना? 20 रुपया? नहीं, आओ हम 15 लेंगे, आओ बैठ जाओ। हम उसके भी मुंह से रोटी का लुकमा छीन रहे हैं। हमारे घरों में बरकत हो तो कहां से हो, हमारे बच्चों को बीमारियां न लगे तो कैसे न लगे, हमारे माँ बाप को बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियों में मुलव्वस न हो तो क्यों न हो, क्योंकि हमने रोजी रोटी के सारे नाजायज तरीके इस्तेमाल कर रखे हैं। हम तो अपने भाई की खुशी देखना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने दुकान के होते हुए दूसरे की दुकान पे कस्टमर आता हुआ देखना ही गवारा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है, और सुनो, आए बीड़ियों का धंधा करने वालों सुनो, आए तंबाकुओं के धंधे करने वाले सुनो, आए सूद और ब्याज के खाने वालों सुनो, आए लंबे चौड़े बैंक बैलेंस बनाने वालों सुनो, आए बैंकों की नौकरियां करने वालों सुनो। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, इमाम मोहतरम, कहा जी एक मसला पूछने आई हूं, मेरी माँ बहनें सुने। उस जमाने की औरतें, और वो भी बूढ़ी औरतों में कितना तकवा हुआ करता था। कहा इमाम साहब, मैं चरखा चलाती हूँ, चरखा तो जानते हैं ना, मैं चरखा चलाती हूँ, दूसरे लोग अपना सूत दे जाते हैं धागा, मैं उसको बना के फिराती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ, कभी दिन में और कभी ओवर टाइम करती हूँ तो रात में भी चलाती हूँ। मैं चिराग जलाकर मैं चरखा चलाती हूं, जब मेरे पास तेल होता है तो मैं चिराग अपना जलाती हूं और सूत फिराती हूं। इमाम साहब, उसकी मजदूरी में लेती। कहा इसमें बुराई क्या है?
कहा मैं ये नहीं पूछने आई हूं कि बुराई क्या है, मैं ये पूछने आई हूं कि कभी कभी मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता। अच्छा, तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाना चाहती हूं, लेकिन देखती हूं कि पड़ोसी के घर में चिराग जल रहा है और उसके घर के चिराग की रोशनी मेरे आंगन में आ रही है। मैं अपना चरखा लेकर उस आंगन में बैठ जाऊं और उस पड़ोसी के घर से जो चिराग जल रहा है, मैं मांगने नहीं गई उसकी रोशनी, लेकिन उसकी रोशनी ऑटोमेटिक मेरे घर में आ रही है। अगर मैं उसके चिराग की आने वाली रोशनी में अगर सूत फिरा लूं और चरखा चला लूं और ये चलाकर मैं अपने मालिक से उसकी मजदूरी ले लूं, तो ये कमाई मेरे लिए हराम तो नहीं होगी? मेरे लिए ये मजदूरी हराम तो नहीं होगी? मैंने चोरी नहीं की है, मैंने उससे चिराग में का तेल नहीं मांगा है। उसके घर में चिराग जल रहा है और उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है, उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है। अगर मैं उसकी रोशनी में सूत फिरा लूं और इसकी मजदूरी में ले लूं, तो ये मेरे लिए हराम तो नहीं होगी? ये खाकर कहीं मैं अजाब कब्र की मुस्तहिक तो नहीं बनूंगी, कहीं मैं जहन्नम में तो नहीं जाऊंगी? अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खातून माँ, तेरे सवाल ने अहमद इब्न हम्बल के इल्म को आज शर्मिंदा कर दिया। काबे के रब की कसम, तेरे इस मसले का जवाब अहमद इब्न हम्बल के पास नहीं है। कहने लगी, इमाम साहब, फिर आपसे बड़ा आलिम इस बस्ती में कोई है ही नहीं, फिर मैं ये किससे मसला पूछूं? उन्होंने कहा, सुन मेरी माँ, जहां तक कयास का नतीजा है, कयास का तकाजा है, तो जहां तक मेरा इल्म है, मैं उस इल्म की रोशनी में कयास लगाकर अंदाजे से ये कह सकता हूं कि इसमें कोई हर्ष तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि तू मांगने नहीं जा रही है, वो अचानक आ रही है। तेरे घर में भी दीवार नहीं है और उसके घर में भी कोई दीवार नहीं है, और उसके चिराग की रोशनी आ रही है तेरे घर, तो इसमें तेरा क्या कसूर है? बज़ाहिर तो इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल आमादा नहीं है तो मेरी माँ, इससे भी बच जाओ तो बेहतर है, इससे भी परहेज कर लो तो बेहतर है, इससे भी, क्योंकि वो है तो दूसरे ही की रोशनी, है तो दूसरे ही की रोशनी। बहरहाल अगर तुम इससे भी परहेज कर लो तो ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारा। जब वो औरत वहां से जाने लगी बुढ़िया, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लोगों से पता लगवाया कि ये किसकी बेटी है, इसके बाप का क्या नाम था। बताया होगा किसी ने कुछ जो मेरे जहन में नहीं रहा। अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि आज के ज़माने में ऐसी बूढ़ी औरतें मौजूद हैं, ज़रूर इसका बाप कोई आलिम कुरान होगा, आलिम हदीस होगा, क्योंकि ऐसी तरबियत अपनी औलाद के अंदर कोई बड़ा आलिम ही पैदा कर सकता है। बुढ़ापे की इस दहलीज पर पहुंचकर भी इस औरत की हालत यह है, इस बुढ़िया की हालत यह है कि पड़ोस से आने वाली रोशनी में भी, उस चिराग की रोशनी में भी चरखा चलाने के बारे में सोच रही है कि ये चरखा चलाएंगे तो ये कमाई मेरे लिए हलाल होगी या हराम। तब ऐसे लोगों की नमाजें अर्श से टकराएं और अल्लाह कबूल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इधर हम नमाज पढ़ के निकलते हैं, जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर, तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। एक हमारा तकवे का हाल ये है, एक हमारी परहेजगारी का हाल यह है कि यहां से निकले नमाज पढ़ के, मालिकी यौमिद्दीन, तू कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो सीधा रास्ता उस पे चला, तमाम बुरे रास्तों से बचा ले। यहां ये दुआ मांग के हटे, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसी सलाम फेरा और मस्जिद के बाहर निकलते ही जेब में बीड़ी रखी है, निकाली और माचिस जलाई और
सूरह दुखान की तिलावत शुरू, धुआं धक्कड़ शुरू। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए ये कहते हुए कि इहदीना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, आय अल्लाह गंदे और गलत रास्तों से हमारी हिफाजत फरमा। अब ये दुआ मांगे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और यहां आकर ये है हमारी इबादतों का और हमारी नमाजों का हाल। मेरे भाइयों, जायजा लो, इमाम अहमद इब्न हंबल के पास जो बूढ़ी औरत आती है, उस औरत के सवाल से जरा इबरत हासिल करो कि हमारी इबादतें अल्लाह के यहाँ कबूल हो भी रही होंगी या नहीं हो रही होंगी।